नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं नितिन कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल सिलेक्शंस क्लासेस में। तो दोस्तों, कल की जो क्लास थी वो महमूद गजनवी ने कहां कहां आक्रमण किया था उसके ऊपर थी, और आज भी उसी के ऊपर पढ़ेंगे। महमूद गजनवी के बारे में पढ़ेंगे, देखते हैं और आगे क्या क्या किया इसने, और आज महमूद गजनवी को टॉपिक समाप्त करेंगे। तो दोस्तों, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। महमूद गजनवी ने दोस्तों महमूद गजनवी ने 1001 ईस्वी में पंजाब पर अटैक किया। उसके बाद में 1014 ईस्वी में हरियाणा में थाने चक्र स्वामी देवी मंदिर पर अटैक किया। उसके बाद में 1018 ईस्वी में कन्नौज पर अटैक किया था और धन दौलत लूट करके साथ अपने वापस ले जाता था। उसके बाद में होता क्या है, 1019 ईस्वी में ये कन्नौज पर अटैक 1019 ईस्वी में बुंदेलखंड के कालिंजर पर अटैक करता है राजा विद्याधर के ऊपर। दोस्तों, अपनी क्लास यहाँ से आगे बढ़ाने के पहले आप लोग हमारे चैनल को अगर जिस किसी ने लाइक और शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर ले, और फिर आगे चलते हैं। दोस्तों, ये थोड़ा सा 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से कर लीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिए। चलिए, कर लिया होगा आप लोगों ने, चलते हैं आगे। होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जब 1019 ईस्वी में बुंदेलखंड के बुंदेलखंड के में एक जगह पड़ती है बुंदेलखंड में, कालिंजर। कौन सी? कालिंजर। तो कालिंजर के जो राजा उनका नाम था विद्याधर। जो ये विद्याधर जो राजा है, ये चंदेल वंश के हुआ करते। किससे? चंदेल वंश। तो दोस्तों, ये चंदेल वंश के इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक योजना बनाई, क्यों ना हम महमूद गजनवी के ऊपर आक्रमण करने की कोशिश कर दें। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, होता क्या है, गुप्तचरों के जरिए महमूद गजनवी को इस बात का पता चल जाता है कि मेरे ऊपर अटैक करने की योजना बनाई जा रही है। कोई राजा है चंदेल वंश के, जो कालिंजर के हैं, बुंदेलखंड में पड़ता है। इससे अच्छा क्यों ना हम उनको मौका ही ना दें, उससे पहले हम ही अटैक कर दें। तो महमूद गजनवी ने वही किया। इनसे पहले वो खुद आक्रमण कर देता है 1019 ईस्वी में राजा विद्याधर के ऊपर। लेकिन ये होता क्या है, ये रात्रि का फायदा उठा करके राजा विद्याधर भाग जाते। किसका? रात्रि में ये भाग जाते हैं, बिना युद्ध लड़े भाग जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है पीएससी में कि ऐसा कौन सा राजा है हिंदू शासक है जो कभी भी युद्ध भूमि में हारा नहीं है? वो राजा विद्याधर ही है। तो दोस्तों, क्यों नहीं हारे? क्योंकि यहाँ पर इसने महमूद गजनवी ने सिर्फ और सिर्फ युद्ध करने के लिए आया था इनसे, इसलिए इनने युद्ध ही नहीं लड़ा। तो ये भाग जाते। तो युद्ध में जब लड़ाई नहीं है तो हारेगा कहाँ से? समझ रहे हैं ना? युद्ध में जब वो लड़ेगा नहीं तो फिर हारेगा कहाँ से? तो ये भाग जाता है। तो बाकी जो अन्य जगहों पर महमूद गजनवी ने जो अटैक किया था, वो सिर्फ और सिर्फ लूटपाट और इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के उद्देश्य किया था। तो इसलिए बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो कौन सा हिंदू शासक है जो कभी भी युद्ध में नहीं आया? तो वो है विद्याधर, चंदेल वंश के। ठीक है ना? इसके बाद में 1025 ईस्वी में ये क्या करता है, सन 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी आता है और गुजरात पर आक्रमण करता है। कहां पर? गुजरात पर। गुजरात के जो शासक थे, गुजरात में ये अटैक करता है। गुजरात में कौन सी जगह है? तो गुजरात में सोमनाथ मंदिर पर। सोमनाथ एक महादेव का मंदिर है। सोमनाथ जो मंदिर है वो महादेव का मंदिर है। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है, और यहाँ पर भी वो लूटपाट के इरादे से ही आता है, लूटपाट करता है और धन दौलत लूट करके इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करके वापस लौटता है। मेरे प्यारे बच्चों, जब वो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है तो गुजरात के जो शासक थे वो भीमदेव जो यहाँ के शासक थे, शासक कौन थे?
शासक थे भीमदेव भीमदेव प्रथम, या पर कहा है मूलराज 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 प्रथम। ठीक है ना। तो ये यहाँ के शासक थे। ये भी क्या करते हैं, डर के मारे भाग जाते हैं और ये यहाँ पर बहुत ही लूटपाट करता है। बताया जाता है कि यहाँ पर महमूद गजनवी ने अपने जीवन की सबसे बड़ी लूट करी थी, सबसे भव्य लूट थी ये इसकी। इस लूट में इसने 20 लाख दिनार प्राप्त की थी। कितनी? तो 20 लाख दिनार इस लूट में उसने प्राप्त की थी। तो समझ सकते हैं आप कितनी भयंकर लूट की। और इसने यहाँ पर क्या किया, जो शिव मूर्ति थी, वहां पर जो मूर्तियां बनी हुई थी, उन सब मूर्तियों के उन सब मूर्ति के टुकड़े करता है, टुकड़े करके अपने साथ ले जाता है, उन मूर्तियों के टुकड़े कर करके वहां पर मस्जिद में सीढ़ियों पर ये जड़वा देता है। और जब भी मस्जिद में पढ़ने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए जाता है, तो उन्हीं जो मूर्ति के जो टुकड़े थे उन पर चढ़ करके जाता था और उतर करके आता था। तो दोस्तों समझ सकते हैं कितना अत्याचारी शासक था महमूद गजनवी। इसके बाद में 1027 ईस्वी में, कब? 1027 ईस्वी में इसका जाटों से आमना सामना हुआ। किससे दोस्तों? जाटों से आमना सामना हुआ। तो इस आमने सामने में जाटों ने इसको महमूद गजनवी को हरा दिया और इसका जितनी भी धन दौलत महमूद गजनवी लेकर के जा रहा था, वो सब की सब जाट लोग क्या करते हैं, जाट लूट लेते हैं। किसकी? महमूद गजनवी की। तो दोस्तों अब ये रह गया खाली हाथ। उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों होता क्या है, जब ये सारा धन दौलत जो लूटी थी इसने, वो जाट लोगों ने इससे लूट ली थी। उसके बाद में 1030 ईस्वी में इसकी नमाज पढ़ते वक्त इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? महमूद गजनवी की। दोस्तों 1030 ईस्वी में नमाज पढ़ते वक्त मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना, यहां तक समझ में आया। इसके बाद में होता क्या है, सुल्तान की उपाधि लेने वाला, कौन सी? सुल्तान की उपाधि लेने वाला प्रथम एक मुस्लिम शासक था, पहला मुस्लिम शासक था महमूद गजनवी जो है ना, सुल्तान की उपाधि लेने वाला पहला शासक था। मुस्लिम शासक पहला कौन सा था? ये सुल्तान की उपाधि लेने वाला। ठीक है ना। इसके बाद में दोस्तों इसने मृत्यु से पहले 2 उपाधि ली थी। कितनी? 2 उपाधि ली थी मृत्यु से पहले। कितनी उपाधि ली थी इसने मृत्यु से पहले? तो दोस्तों 2 उपाधि ली थी। एक तो ली थी कौन सी? गाजी। एक उपाधि ली थी इसने गाजी, दूसरी ली थी बुर्त दूसरी कौन सी ली थी दोस्तों? तो दूसरी बुर्त शिकन। गाजी का मतलब क्या होता है? तो गाजी का मतलब होता है इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने, इस्लाम धर्म के अलावा कत्ल करने वाला, विधर्मियों का कत्ल करने वाला। किसका मतलब होता है? गाजी का। क्या होता है? विधर्मियों का कत्ल करने वाला इस्लाम धर्म के अलावा। किसके? तो इस्लाम धर्म के अलावा इस्लाम धर्म जो कबूल करके रखा था उनको छोड़ करके बाकी सबकी ये हत्या कर देता था। कौन? महमूद गजनवी। तो इसने विधर्मियों को कत्ल करने वाला भी कहा गया। दूसरी उपाधि ली थी इसने बुर्त शकन का मतलब होता है मूर्ति भंजक का मतलब क्या होता है? तो मूर्ति भंजक का मतलब होता है कि मूर्तियों के टुकड़े करने वाला। क्या? मूर्तियों के टुकड़े
करने वाला, मूर्तियों के टुकड़े करने वाला, ठीक है ना। उसके बाद में होता क्या है, इसने कुछ चांदी के सिक्के भी चलाए थे। किसने? महमूद गजनवी ने कुछ कुछ चांदी के कुछ चांदी के सिक्के चलाए थे, कुछ चांदी के सिक्के चलाए थे, जिस पर एक तरफ तो अरबी भाषा में, एक तरफ अरबी भाषा में, एक तरफ अरबी भाषा में, एक तरफ अरबी भाषा में, और दूसरी तरफ संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा में लेख लिखा था। और बीच में, और उन दोनों के बीच में महमूद गजनवी का नाम लिखा था, ठीक है ना। इसके यहाँ एक दरबारी हुआ करते थे। किसके यहाँ? महमूद गजनवी के यहाँ एक दरबारी हुआ करते थे जिसका नाम था उत्बी। क्या नाम था? जिसका नाम था उत्बी। इसके यहाँ एक दरबारी थे जिसका नाम उत्बी था। उत्बी ने एक पुस्तक लिखी है, किताब उल यामिनी। कौन सी? किताब उल यामिनी। तो कौन सी पुस्तक लिखी उत्बी ने? किताब उल यामिनी। इसके यहाँ एक दरबारी और हुआ करते थे, इसके यहाँ एक दरबारी और हुआ करते थे जिनका नाम था, एक दरबारी और हुआ करते थे जिसका नाम क्या था? फिरदौसी। कौन? फिरदौसी एक इसके यहाँ दरबारी हुआ करते थे। फिरदौसी ने एक शहनामा नामक पुस्तक लिखी। कौन सी? शहनामा नामक पुस्तक लिखी। शहनामा को अफगानिस्तान का महाभारत कहा जाता है। शहनामा को क्या कहा जाता है? तो शहनामा को अफगानिस्तान का महाभारत कहा जाता है। किसको? फिरदौसी को। ठीक है, क्या कहा जाता है? तो अफगानिस्तान का महाभारत कहा जाता है।